स्क्रूटनी ऑफ पेपर्स आफ्टर द पोल। मतदान पश्चात प्रपत्रों की संवीक्षा। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में आयोग की गाइडलाइन, रूल्स, लॉज को ही मान्य किया जावे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि निर्वाचन के बाद यानी कि पोलिंग के बाद जनरल ऑब्जर्वर द्वारा किस तरह से पेपर्स की स्क्रूटनी की जाती है। निर्वाचन से संबंधित दस्तावेजों की संवीक्षा निर्वाचन के उचित संचालन का विश्लेषण करने और पुनर्मतदान के संबंध में निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। मतदान के अगले दिवस जनरल ऑब्जर्वर की उपस्थिति में संवीक्षा की जाती है। आयोग संवीक्षा के आधार पर पुनर्मतदान के संबंध में यदि आवश्यकता हो तो निर्णय लेता है। जहां तक संभव हो संवीक्षा मतदान के अगले दिवस सुबह 11 बजे की जाएगी। सभी कैंडिडेट को संवीक्षा के दौरान उपस्थित रहने के लिए लिखित में सूचित किया जाना चाहिए। संवीक्षा प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाना चाहिए। स्क्रूटनी को सुविधाजनक बनाने के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केंद्रवार मतदान से संबंधित दस्तावेज उस ईवीएम स्ट्रांग रूम के बजाय दूसरे स्ट्रांग रूम में अलग से संग्रहित किए जावें, जहां ईवीएम और मतपत्र लेखा 17 खा को डबल लॉक में सीलबंद किया गया है। जिन मतदान केंद्रों के लिए मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 का और पीठासीन अधिकारी की डायरी की संवीक्षा की जाना है, उनकी पहचान की सुविधा के लिए रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए मतदान पूरा होने के बाद ईवीएम और अन्य दस्तावेजों की प्राप्ति के समय निम्नलिखित जानकारी एकत्रित करेंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स इन द पोलिंग स्टेशन, मतदान केंद्र में इलेक्टर्स की कुल संख्या, मेल, फीमेल, अदर और टोटल। मतदान केंद्र में उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने मताधिकार का उपयोग किया, मेल, फीमेल, अदर और टोटल। टेंडर वोट की संख्या, चुनौती मत की संख्या, सीएसवी द्वारा डाले गए प्रॉक्सी वोट्स जो होते हैं सीएसवी के, उनकी संख्या। नंबर ऑफ इलेक्टर्स हु एक्सरसाइज देयर राइट ऑफ वोट ऑन द बेसिस ऑफ एपिक कार्ड के आधार पर कितने व्यक्तियों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया, उनकी संख्या। तो इस तरह से कई संख्याएं हमको लिखनी पड़ती हैं। नंबर ऑफ इलेक्टर्स हु एक्सरसाइज देयर राइट ऑफ वोट ऑन द बेसिस ऑफ फोटो वोटर स्लिप प्रोवाइडेड बाय द कमीशन। हालांकि यह फोटो वोटर स्लिप के आधार पर वोटिंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसमें जानकारी है। तो 7 नंबर पॉइंट में यह है कि वोटर स्लिप के आधार पर कितने व्यक्तियों ने मताधिकार का उपयोग किया। ऑल्टरनेट डॉक्यूमेंट का उपयोग करके कितने व्यक्तियों ने मताधिकार का उपयोग किया। नंबर ऑफ इलेक्टर्स हु एक्सरसाइज देयर राइट अंडर रूल 49O। नंबर ऑफ पोलिंग एजेंट्स इन द पोलिंग स्टेशन। नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन वेयर नो पोलिंग एजेंट और ओनली one पोलिंग एजेंट was present. Number of overseas electors who voted in the poll. Number of EVM used. Whether the EVM was changed or replaced. If so, the time when changed and what was the reason for it. Total ESDR voters in the list. Total persons who cast their votes from the ESDR voter list. Any incident of violence or poll interruption due to any reason. Complaints received with respect to that polling station. एकत्रित सूचना के आधार पर इन प्रपत्रों की जांच जनरल ऑब्जर्वर द्वारा रिटर्निंग अधिकारी और कैंडिडेट या उनके इलेक्शन एजेंट की उपस्थिति में की जाएगी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डायरी, रजिस्टर शीट, रजिस्टर ऑफ वोटर्स 17A, रिपोर्ट ऑफ जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर ऑफिसर, माइक्रो ऑब्जर्वर रिपोर्ट, वीडियोग्राफी रिकॉर्डिंग, प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिपोर्ट, स्टिल फोटोग्राफी एक्सेट्रा। जिन मतदान केंद्रों की संवीक्षा की जाना है उन्हें इस प्रकार चयनित किया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों में जहां मतदान के दौरान प्रेक्षक या जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी मतदान में धांधली, कदाचार आदि की कोई शिकायत प्राप्त हुई हो, उन मतदान केंद्रों में जहां मतदान के दौरान कोई महत्वपूर्ण घटना ईवीएम से संबंधित या अन्यथा की सूचना प्रेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हुई हो, उन मतदान केंद्रों में जहां मतदान अभिकर्ता की अनुपस्थिति में या केवल एक अभ्यर्थी की अभिकर्ता की उपस्थिति में
मतदान हुआ हो। उन मतदान केंद्रों में जहां आयोग द्वारा जारी किए गए एपिक और फोटो मतदाता पर्ची के अलावा अन्य दस्तावेजों का उपयोग करके वोट डालने वाले मतदाताओं की संख्या, यानी कि वैकल्पिक दस्तावेजों का उपयोग करने वाले मतदाताओं की संख्या उस मतदान केंद्र में डाले गए कुल मतों के 25% से अधिक हो। उन मतदान केंद्रों में जहां ASDR के रूप में चिन्हित किए गए मतदाताओं में से 10% से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया हो। उन मतदान केंद्रों पर जहां संबंधित विधानसभा क्षेत्र के औसत मतदान प्रतिशत से मतदान प्रतिशत 15% अधिक या 15% कम हुआ हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी विशेष विधानसभा क्षेत्र में 60% वोट डाले गए हैं, तो उन सभी मतदान केंद्रों को जहां 75% या अधिक या 45% या उससे कम मतदान प्रतिशत हुआ हो, संवीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। उन मतदान केंद्रों में जहां कम से कम 5 निविदत मत या चुनौती मत डाले गए हों। संवीक्षा की रिपोर्ट संवीक्षा समाप्त होते ही आयोग को प्रेषित की जाएगी। इस वीडियो में हमने समझा कि निर्वाचन के पश्चात विभिन्न प्रपत्रों की संवीक्षा किस प्रकार की जाना है। यदि आपको कोई डाउट है, क्लैरिफिकेशन है, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस की दूसरी वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर देख रहे वेबसाइट विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।